हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोना रिव्यू फ्यूल एक्स प्रो प्लस, जो कि मैंने अपनी बाइक में 5 महीने पहले लगवाया था और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है बाइक उसके बाद। सो लेट्स बिगिन द रिव्यू। So what is Fuel X Pro Plus? It is an electronic device manufactured by Race Dynamics, and it sends false signals to the bike's ECU in order to get some leaner or a richer fuel mixture. That's basically it. Is it useful? Well, actually it is useful. These days most of the bikes come like leaner by default by manufacturer because of government norms. So अगर आप किसी को सुने होंगे बोलते हैं कि BS3 वाली में ज़्यादा पावर थी, BS4 में ज़्यादा पावर थी, BS6 तो पावर ही फील नहीं होती है एंड स्टफ लाइक दैट। टॉप एंड वगैरह भी आप देखोगे कम हो गया BS6 में। तो ये मेन पर्पज इसका यही है कि आपके फ्यूल को लीन से थोड़ा सा रिचर कर दे, और अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पे जाएं तो वहाँ पे आप लीनर भी कर सकते हैं। इसका हम आगे बात करेंगे। What is the use of the switch? Well, the use of the switch is simple. It helps you increase or decrease the fuel intake डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरमेंट। लाइक अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे लीनर फ्यूल लगेगा, तो आप 1 या 2 में अपने साथ स्विच कर सकते हो। कभी स्टॉक करने का मन किया तो 3 पे कर लो, 3 स्टॉक रहता है। और उसके ऊपर लाइक डिफरेंट वेदर के हिसाब से, जैसे मैं 7, 8 और 9 में मैं स्विच करता रहता हूँ अपनी बाइक में डिफरेंट वेदर के हिसाब से। कभी मेरी 7 पे स्मूथर रहती है, कभी 8 पे, तो ऐसा रहता है। स्विच इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्यूल एक्स एक्चुअली। आई थिंक आपको लाइट वर्जन ले सकते हो। मैंने पर्सनली कोई और यूज़ नहीं किया, जैसे प्रो प्लस यूज़ किया है और 25% पावर भी बढ़ाता है प्रो प्लस अकॉर्डिंग टू रेस डायनामिक्स। उसकी चार्ट मैं कहीं लगा दूंगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर माय ऑनेस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू प्लस ऑब्जर्वेशंस ऑफ Fuel X Pro Plus in 2000 kilometers. After installing Fuel X Pro Plus and riding the bike for almost 2000 kilometers, more than 2000 kilometers actually, I have observed that कि पिकअप बढ़ा है सिग्निफिकेंटली। पिकअप फील होता है कि बढ़ा है, और लो एंड टॉर्क बढ़ा है ऑब्वियसली। वही उसका मेन काम है। उन लोग उसको मतलब पावरट्रॉनिक्स रेस डायनामिक्स वाले उसी को हाईलाइट करके बेच रहे हैं कि 25% पावर एंड टॉर्क बढ़ रहा है, बट मेन वही लो एंड टॉर्क के लिए है ये गाड़ी। आई मीन डिवाइस ब्लूपर। वेल क्या ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए है? वेल नो, इट्स नॉट जस्ट फॉर परफॉर्मेंस। ये मेन है आपका सिटी राइडेबल बना देता है आपकी बाइक को। लाइक मेरी ड्यूक जो थी वो जब मैं नहीं लिया था तो उसको मैं सिटी पे तो मतलब चला ही नहीं पाता था, क्योंकि मतलब ऐसी बात नहीं कि आप चला ही नहीं सकते, मतलब बार बार फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट, वो आपको पता ही होगा KTM बाइक्स मतलब गियर शिफ्टिंग बार बार करो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन पूरे टाइम। उसके बाद मैं अराउंड 2 सर्विस तक सर्विस सेंटर पे कंप्लेन करता था कि गाड़ी की इंजन बहुत ऑटो रिक्शा टाइप आवाज़ कर रही है। लाइक सेकंड सर्विस तक किया था। उसके बाद Fuel X Pro Plus लगाने के बाद जर्कीनेस गई, इंजन नॉइज जो वो टैपेट या जिसकी भी रहती है KTM बाइक्स पे वो गई, और लो एंड मतलब राइडेबल होगी। मैंने इसको रन किया सेकंड गियर पे बिना क्लच को छुए 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और अगर आप नॉर्मली अगर 14 के नीचे जाओगे स्टॉक बाइक पे तो वो स्टॉल हो जाती है। तो राइडेबल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है Fuel X Pro Plus लगाने के बाद। तो इट्स जस्ट नॉट फॉर परफॉर्मेंस, इट्स लिटरली फॉर एवरीथिंग। आई वुड रिकमेंड यू इंस्टॉलिंग इट डे 1 आफ्टर गेटिंग अ न्यू बाइक, अगर आपका बजट है मॉड्स के लिए तो। इज इट जस्ट अ परफॉर्मेंस मॉड? वेल नो, अगर आप Fuel X Pro Plus लेते हो प्रो के ऊपर में तो ये परफॉर्मेंस मॉड है बोल सकते हो, बट जनरली Fuel X जो है वो मेन उसका काम है आपकी गाड़ी को स्मूथ करना, टॉर्क बढ़ाना, मतलब आपकी गाड़ी को सीधा सीधा बोले तो स्मूथ कर देता है। ये इंजन नॉइस कम करता है, फिर राइडेबल बना देता है सिटी में एंड स्टफ लाइक दैट। रियल वर्ल्ड यूजेस एक्चुअली हेल्प्स स्पेशली इन सिटी राइडिंग। सो ड्यूक को आपको पता ही होगा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट गियर शिफ्ट्स मारने पड़ते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन पूरी राइड के बीच में। आधे टाइम अगर आप ट्रैफिक में चले गए तो अप डाउन करना ही पड़ता है। तो Fuel X लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा कम हुआ, और वेल स्टॉलिंग मेरे साथ बहुत हुई थी जब मैं बिगनर था। आई मीन ये मेरी आप बोल सकते हो कि लाइट क्लच वाली फर्स्ट बाइक थी, मतलब आप क्लासिक का तो मेरी क्लच एकदम टाइट ही है। वेल अभी क्लच केबल चेंज की थोड़ा स्मूथ हुआ है, और तो स्टॉलिंग मैंने बहुत फेस की थी क्लास मतलब ड्यूक में। लेकिन अगर आप न्यू राइडर हो तो आप ये लगा सकते हो Fuel X ताकि स्टॉलिंग कम हो जाए। शुड यू बाय वन? सो वेल हाँ, आप खरीद सकते हो अगर आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो कि बार बार अभी गाड़ी स्टॉल हो रही है, अगर आपको स्टॉलिंग इशू है, अगर आपका गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। लाइक क्लासिक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक्स या होंडा वगैरह जो हाई टॉर्क वाली बाइक है, कम पावर वाली, उनमें इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पहले ही बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बाइक की तरफ जाए, मैंने R15 आई डोंट नो R15 को जरूरत है कि नहीं, उसमें पावर है ही नहीं उतनी। वेल लेकिन हाँ, अगर आप KTM, निंजा, एप्रिलिया, ये सारी बाइक्स है जो जिनमें मतलब टॉर्क की बराबर की पावर है, हाई RPMs है, तो मतलब आपकी गाड़ी अगर स्टॉल मार रही है और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा आपको वाइब्रेशंस वगैरह फील हो रही है, सो यू शुड ट्राई Fuel X Pro Plus वंस एटलीस्ट। या तो आप प्रो प्लस ले लो या लाइट ले लो, प्रो मत लेना मेरे हिसाब से कि 1000 का डिफरेंस है बस प्राइस में। तो व्हाई नॉट प्रो प्लस इंस्टेड ऑफ प्रो, आपको एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। इज इट वर्थ द प्राइस? वेल येस, इट इज़ वर्थ द प्राइस। इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल रुपी। ये 11,500 का आता है। पावर और टॉर्क को तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ कि वो भी बढ़ाता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। मेन इसका जो पर्पस है वो है स्टॉलिंग रोकना, जो ये बहुत अच्छे से करता है। मतलब लो RPM इतनी स्मूथ कर देगा आपकी गाड़ी की, आप बोलोगे हाँ वर्थ इट था, ये तो कंपनी को ही दे देना चाहिए। और एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी दे नहीं सकती, मतलब उदय भी देती। BS3 आपकी गाड़ी टेक्निकली BS3 बन जाती है BS6 से, आप ये मान के चल सकते हैं Fuel X लगाने के बाद। इसकी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं उसके लिंक्स कॉमेंट में पिन कर दूंगा। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. Do subscribe to my channel if you enjoyed this video and you want to see more such content in future. Till then, bye bye. Rosie out.